बड़ा ही हर्ष का विषय है। श्री राधा गोविंद धाम में आज हम 10वीं पाटोत्सव मनाने जा रहे हैं। कब ये समय निकल गया, कितने जल्दी निकल गया हर्षोल्लासपूर्वक। कठिनाइयाँ तो आती हैं धर्म के कार्य में, लेकिन सद्गुरुदेव की कृपा और भगवत कृपा सहायक रूप में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। आज प्रथम दिवस है। उसी श्रृंखला में जो हमारे भाटिया परिवार के प्रमुख पुनीत भाटिया जी हैं, अपने शब्दों की भावांजलि श्री राधा गोविंद देव एवं सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। श्री पुनीत भाटिया जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं श्री भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता श्री के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। अपनी पूज्य माता श्री के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। व्यास गद्दी पे विराजमान परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। वेदांत केसरी, अति विद्वान, अति सरल परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। हमारे परम सरल सहृदय अति विद्वान परम पूज्य स्वामी माधवानंद जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। हमारे मंदिर के वरिष्ठ आचार्य पूज्य पंडित करुणाशंकर जी, हमारे मंदिर के आचार्य जिनके द्वारा बड़े विद्वत तरीके से श्री राधा गोविंद जी की स्थापना यहाँ हुई 10 वर्ष पहले, हमारे आचार्य पूज्य पंडित राजेश पांडे जी, हमारे मंदिर के पुजारी कृपा शंकर जी, हमारे संगीत के भाई, कैमरा वाले भाई और सभी आए हुए भगवत प्रेमी भक्तों, आज हम अपने इस त्रिदिवसीय 10वीं पाठ उत्सव का पहला दिन यहाँ पे एकत्रित हुए। आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम। आज हमारे कार्यक्रम का पहला दिन, इस उत्सव का पहला दिन, और ये 10 साल कैसे बीत गए ये हमें मालूम पड़ा ही नहीं है। मुझे लगता है कि अभी 2-3 साल ही हुए हैं। अभी बहुत सारे मुझे काम करना है और सुंदर तरीके से ठाकुर जी का श्रृंगार इस मंदिर का और बढ़िया से सजाना है मंदिर को, तो भी कर लूँगा मैं। पर देखा जब पीछे तो मालूम पड़ रहा है कि 10 साल ही निकल गए मेरे को। तो इतने ये जो 10 साल में हमारे बीते और इतने सुंदर कार्यक्रम हर साल की तरह हमें पूज्य गुरुदेव का, पूज्य स्वामी जी का, माधवानंद जी का, स्वामी मुक्तानंद जी का 10 साल से लगातार, खासकर पाठ उत्सव में, मैं कह रहा हूँ सब उत्सव में, पाठ उत्सव क्या गुरु जी का एक आधा किसी कारणवश नहीं आ पाए एक उत्सव में, तो हमारे इस हर साल 4 उत्सव हम मनाते हैं इस मंदिर में ठाकुर जी के लिए। तो सभी उत्सव में हमें पूज्य गुरुदेव जी का और पूज्य स्वामी जी का सानिध्य, आशीर्वाद प्राप्त होता है हमारे को, उनका सानिध्य। बहुत धूमधाम से हम अपने इस कार्यक्रम को, उत्सव को मनाते हैं और बहुत कुछ हमें सुंदर प्रवचन, सुंदर ज्ञान, सुंदर जानकारियाँ भक्ति मार्ग के लिए, भगवान के प्रेम के लिए सुनने को मिलती हैं, जानने को मिलती है। तो ये बहुत ही अद्भुत समय होता है इस कार्यक्रम का, और हमारा पूरा परिवार, हम सब बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कब हमारे इस कार्यक्रम का समय हो और हम कब कार्यक्रम में, उत्सव में हम शामिल हों और कैसे हम ठाकुर जी का ये उत्सव मनाएं। और ये मैं भगवान श्री राधा गोविंद जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की, राधिका मैया की बहुत बहुत कृपा अपने ऊपर और अपने परिवार पे मैं मानता हूँ कि उन्होंने हमें ये सब उत्सव मनाने का सौभाग्य दिया। और मैं तो कहता हूँ मुझे सामर्थ्य दिया और शक्ति दी, दोनों चीज़ें उन्होंने मेरे को दी कि हम कैसे सब मिल के ठाकुर जी का सुंदर उत्सव मना सकें। और कैसे ये साल निकल गए ज़िंदगी के भाग दौड़ में, और उसी भाग दौड़ में ठाकुर जी ने हमसे अपनी पूजा, अपनी आराधना करवा ली। उनके इसी ब्रज धाम में, ब्रज के धाम में, राधा मैया के धाम में, कृष्ण जी के धाम में हमें ये सौभाग्य दिया कि हम यहाँ बैठ के, और ये मैं सब उन्हीं की कृपा मानता हूँ और उन्हीं के चरणों में मैं कोटि कोटि मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें उन्होंने इस लायक समझा, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमें दिया और हमें यहाँ बुला के इस मंदिर में स्थापना करवा के हमें इसका सबका
प्यार से और बहुत लाभ देते हैं हमारा, तो उसके लिए मेरी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं राधा गोविंद जी के चरणों में। और हम यही प्रार्थना है मेरी ठाकुर जी के चरणों में कि हम ऐसे ही और बढ़ चढ़कर हर साल बढ़िया से बढ़िया और धूमधाम के साथ ये उत्सव मनाएं और मंदिर को और सजाएं और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम, बड़े बड़े महात्माओं का यहाँ पे आना हो, उनके हमें आशीर्वचन मिलें। उनके साथ ही हम जैसे डांस करते हैं, नृत्य करते हैं ठाकुर जी की धुन पे, उनके प्रकट दिवस में, उनके होली पे, उनके जन्म दिवस में बहुत ही सुंदर अद्भुत ऐसा समय हो जाता है कि लगता है कि साक्षात भगवत की महिमा यहीं चल रही है। और वो जो काल था भगवान की, वही लगता है कि हमें जब ठाकुर जी धरती पर विद्यमान थे, वही टाइम लगता है कि हमें वो समय आ गया जब इतने सुंदर तरीके से पूज्य गुरुदेव और पूज्य स्वामी जी मिलकर उनका गुणगान करते हैं, बधाई गाते हैं। सभी संतों और महात्माओं के उच्च कोटि के संत वृंदावन के और इंडिया के, मैं कहता हूँ भारतवर्ष के उच्च कोटि के संत हमारे यहाँ मंदिर में आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए और ठाकुर जी के उत्सव में शामिल होने के लिए। ये सभी मेरे पूज्य गुरुदेव जी की बहुत बहुत कृपा हमारे पे, बहुत बहुत आशीर्वाद कि उन्हीं की, गुरु जी आपकी ही सब कृपा से सब संभव हो पाता है ये। और आपका हमें प्यार, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, जब से ये मंदिर बुला उससे पहले ही, जब से हमने भागवत कथा शुरू की पहली बार सन 2007 में, तब से यही आपसे आज 18 साल गुरु जी हो गए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मिलते हुए, और मैं हमेशा कहता हूँ, फिर दोबारा बोल देता हूँ कि गुरु जी की भागवत कथा का ही यही प्रसाद मुझे राधा गोविंद जी मिले। तो जिस भक्ति के लिए मैंने कथा करवाई, हमने कथा करवाई गुरु जी की, तो उस कथा का इतना सुंदर कथा हुई कि उसके प्रसाद रूप में मुझे श्री राधा गोविंद जी का साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला, यहाँ पे प्रकट हो गए। तो उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य। मैं क्या बोलूँ, दुनिया में कोई ऐसा मूल्य नहीं होगा कि हमें कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। मुझे तो ठाकुर जी का प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला और उन्हें मुझे अपने चरणों में रखा। यही पूज्य गुरुदेव द्वारा की जो कथा थी, श्रीमद् भागवत कथा, उन्होंने हमें सुनाई और बताई, उसका ये आशीर्वाद मैं समझता हूँ हमें मिला गुरु जी का। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सालों से हमें आपका लगातार निरंतर प्रतिदिन हमें आपका मार्गदर्शन मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है। जब जब हमें आपकी होती है ज़रूरत, नहीं भी हो तब भी आप हमें फ़ोन करते रहते हैं, हमारा हालचाल पूछते, कुशल क्षेम पूछते रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। उसके लिए आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और स्वामी जी आपका भी, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर साल हर उत्सव में बढ़ चढ़ कर शामिल होते हैं, हमें आपका आशीर्वाद पूरा, मैं कहता हूँ हमसे बहुत सारी त्रुटियाँ रह जाती हैं आपकी सेवा में स्वामी जी, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि आपके मान में, सम्मान में कुछ कमी रह गई हो, तो उसके लिए हम बहुत बहुत हमें माफ़ करना। हम छोटे बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं कैसे संतों महात्माओं का सम्मान किया जाए, मान किया जाए। तो उसके लिए मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका कितना प्यार, इतना आशीर्वाद हमें मिलता है। स्वामी माधवानंद जी का, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका कि मैं कहता हूँ कि हमें तो स्वामी से पूछना ही नहीं पड़ता, उत्सव के लिए स्वामी जी हमेशा हमारे साथ में मंदिर में जुड़े हुए हैं। तो आपके स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। हम समझते हैं घर की बात है स्वामी जी, आपके साथ में तो कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी हम नहीं करते, सीधा समझते हैं घर की। और आपका तो बहुत पहले से भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ में स्वामी जी का भी। मैं स्वामी जी भागवत भी में सब आए, आप सारी भागवत में आप पहुँचे। और हाँ जी, और वृंदावन से हमारे मम्मी के साथ में, मेरे माता जी के साथ में वृंदावन से स्वामी जुड़े हुए हैं और बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिलता है हमें स्वामी जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तगणों का जो सभी लगातार 10 साल से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब परम पूज्य गुरुदेव से चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि आज के इस उत्सव को, कार्यक्रम को शुरुआत करें और इस 3 दिन के उत्सव की आज कार्यक्रम का शुभारंभ करें। परम पूज्य गुरुदेव। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत ही हर्ष हो रहा है ठाकुर जी को यहाँ प्रकट रूप में पधारे हुए 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। और 10 वर्ष में यद्यपि भगवान अपरिवर्तनशील हैं, फिर भी श्री राधा गोविंद जी का विग्रह शायद भक्तों की भावनाओं को लेकर के परिवर्तित हुआ है, और उसके प्रमाण हम लोगों के पास है।
उनकी सेवा में मुख्य रूप से प्रीति भाटिया, शायद प्रतिवर्ष के उनकी छवि उनके पास है, और प्रथम वर्ष की छवि और अब की छवि में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 10 वर्ष में इतना परिवर्तन, जो अपरिवर्तनशील भगवान है, जिनमें कभी कोई परिवर्तन होता नहीं। और आज भी किशोरी जी इतनी प्रसन्न मुद्रा में दर्शन दे रही हैं। ठाकुर जी तो हमको यहाँ से नहीं दिख रहे, लेकिन वहाँ जाके दर्शन किया। मैं बैठता इधर इसलिए अब स्थान चेंज किया, क्योंकि किशोरी जी के यहाँ से दर्शन होता रहता है। तो इतना सुंदर विग्रह, इतना सुंदर यहाँ आते हैं। प्रथम बार जब आते तभी कहते हैं कि भाई विग्रह तो जागृत है, दिव्य है। तो सबको प्रथम बार में अनुभव होना, और जो यहाँ रहते हैं उनको अनेक बार अनुभव होना, ये उनकी कृपा है, उनका क्षेत्र है। यहाँ पर वो लीलाएं पहले करते ही रहे हैं अवतार काल में, और यहाँ वापस वो प्रकट हो गए हैं भक्तों के लिए पुनीत प्रीति में। पुनीत प्रीति माने पवित्र प्रेम, हाँ, दिव्य प्रेम जिसको बोलते हैं। तो आप दोनों का नाम भी ऐसा ही है, प्रीति और पुनीत प्रीति। पुनीत माने पवित्र, प्रीति माने प्रेम। तो दिव्य प्रेम में भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसा यहाँ दिख रहा है। हमारे संत महापुरुष, आज हम लोग 3 हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। कल अनूप जलोटा जी का भी कार्यक्रम इसी प्रांगण में इसी समय होगा, और परसों प्रातःकाल भगवान का मुख्य पाठोत्सव, जिसमें अनेक संत महापुरुष रहेंगे। भगवान के बधाई गीत होंगे, प्रसाद होगा, बड़ा उत्सव होगा। आप लोग सब इसमें शामिल होंगे। तो हम लोग अब क्रमशः प्रारंभ करते हैं। ठाकुर जी का उत्सव, माधव का उत्सव, माधवानंद जी प्रारंभ करेंगे नहीं। तो हम स्वामी माधवानंद जी से निवेदन करते हैं कि इस दसम पाठोत्सव में भगवान की कुछ दिव्य लीलाएं, जो अभी तक हम लोगों ने सुनी ना हो, पढ़ी ना हो, और जो उनको अनुभव हुई हो माधवानंद जी को, वो हम लोगों को सुनावें। भगवान की दिव्य लीलाएं, हम लोग उसका आनंद लेंगे। स्वामी माधवानंद जी। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय 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 जय राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी मुक्तानंद पुरी जी महाराज, परम श्रद्धेय हमारे आत्मस्वरूप श्री पुनीत जी एवं प्रीति जी एवं सन्मुख उपस्थित समस्त आचार्य वृंद एवं जगह जगह से पधारे हुए प्रभु चरण अनुरागी भगवत कथा रस रसिक समस्त भक्तवृंद। सूरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध पद है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कुछ इसका अंश लेते हैं, जरा समझते हैं, खासकर वो निर्बल जो शब्द है। सूरदास जी कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि जो निर्बल हैं उनके राम हैं, उनके साथ राम हैं। प्राचीन कहानियों को भी रखते हैं क्योंकि हमने सुना है। सूरदास जी कहते हैं पिछली साख भरू संतन के अड़े सवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। कुछ साक्षी दो एक घटनाओं को भी बताते हैं, जैसे गजग्राह की जो लड़ाई हुई है, जब लगी गज अपने बल लाग्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल। जब अपने बल से गजराज लड़ता रहा तब तक कुछ बात बनी नहीं और हारता जा रहा था। ग्राह भारी पड़ रहा है, धीरे धीरे खिंचता चला जा रहा है। लेकिन अब निर्बल होकर और प्रभु को पुकारा
तो आधा ही, अभी आधे ही नाम लिया था तब तक कृपा हो गई। एक द्रौपदी का भी देते हैं उदाहरण कि द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन। ये तादिन मतलब उस क्षण में जिस समय निर्बल हुई। शायद उससे पहले द्रौपदी भी अपने को बहुत कुछ मानती थी। मैं महाराज द्रुपद की कन्या, यज्ञ कुंड से निकली हुई, विश्व की श्रेष्ठतम नारी, भरतवंश की कुलवधू, 5 महारथियों की पत्नी, बहुत से उनके तो थे ही। अगर लौकिक ढंग से देखा जाए तो द्रौपदी के पास बहुत कुछ था और उस आधार पर शायद अभी पूरा न निर्बलता आई हो, लेकिन महात्मा शुरू कहते हैं तादिन मतलब उस ठीक क्रिटिकल टाइम पर, विशेष क्षण पर, जिस समय सारे ये सब जो उनके पास थे बाह्य बल वो सब जब समाप्त हो गए, अहंकार बिल्कुल टूट जाता है, तब भगवान को पुकारती है। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, आए तजी आए वो निज धाम। और भगवान अपने धाम को छोड़कर और कृपा करते हैं। आप सभी जानते हैं इन कथाओं को, बहुत प्रसिद्ध है। पर इसमें सूरदास जी कहते हैं कि निर्बल के बलराम, जो निर्बल है उसके साथ प्रभु का बल कार्य करता है। पर प्रश्न उठता है निर्बल क्या है, ये निर्बलता क्या है? एक शब्द है दुर्बल और दूसरा है निर्बल, दोनों में बहुत अंतर है। गुणात्मक भेद भी है इसमें, परिमाणात्मक नहीं, माने क्वांटिटी का फर्क नहीं है, क्वालिटी का फर्क है। दुर्बल मतलब होता अल्प बल, जिसके पास बहुत कम बल है, दुर्बल। ये तो हमारी दैन्यता है, जिसके पास बहुत कम बल है वो एक दीनहीन है, दैन्यता है। लेकिन निर्बलता दैन्यता नहीं है, निर्बलता एक बहुत बड़ी साधना के बाद पाई हुई उपलब्धि है। संस्कृत में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सीधा से निबल माने बल रहित। दुर्बल का मतलब होता है अल्प बल, थोड़ा सा बल है, लेकिन निर्बल का मतलब बल रहित, बल है ही नहीं। तो दोनों में बहुत फर्क हो गया, क्वालिटेटिव डिफरेंस, मतलब इसमें गुणात्मक भेद है बहुत ज़्यादा। एक साधना के बाद पाई हुई उच्च उपलब्धि है और एक हमारे प्रारब्ध, जन्मांतरों के प्रारब्ध से जो हमें बल मिला हुआ है, तो दुर्बल। दुर्बल और निर्बल, तो निर्बल मतलब बल रहित। पर बल रहित क्या कुछ भी है इस संसार में? ऐसा कुछ भी है जिसमें जरा भी बल ना हो? एक परमाणु में भी बहुत शक्ति है। एक सबसे छोटा कण, एक छोटा वायरस जिसमें इतना बल है कि पूरी दुनिया को रोक दिया, एक छोटा सा वायरस भी। तो ऐसा कुछ भी दिखाई पड़ता है जहाँ एकदम से निर्बल है, कुछ है ही नहीं उसमें, बल रहित, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। तो फिर बल रहित होने का क्या मतलब? दुर्बल तो दिखाई पड़ते हैं, अल्प बल वाले तो दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल बल रहित ऐसा तो कोई भी नहीं दिखता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ भी बल है उस पर हमारा अहंकार न हो, हम अपना हस्ताक्षर न करें। ये प्रभु का दिया हुआ प्रसाद माने। अपबल, तपबल और बाहुबल चौथो है बलदाम। ये जितने भी लौकिक बल हमारे पास हैं, चाहे किसी के पास धन का बल है, किसी के पास बाहुबल है, किसी के पास तप का बल है, किसी के पास विद्युता का बल है, रिद्धि सिद्धियों का बल है, ये सब बल लौकिक बल ही हैं। तो इसमें से एक या अनेक बल अगर है, किसी के पास है, बहुत गुण संपन्न है, उस पर अपना जब हस्ताक्षर नहीं करता मनुष्य, वो सोचता है तो सब प्रभु का, उन्हीं का है, उन्हीं ने दिया है, सब उन्हीं को, तेरा तुझको अर्पण। अपना उस पर अहंकार नहीं करता। जहाँ अहंकार का विसर्जन हो गया, उस समय साधक निर्बल हो जाता है और उसके साथ प्रभु का बल, वह जो अहंकार का बैरियर है। जैसे घड़े में जल है और जल के अंदर घड़ा है, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है। घड़े में भी जल है और खुद घड़ा ही जल में है, लेकिन दोनों जलों का मिलन नहीं हो रहा है। घड़े का जल और उस सागर के जल का मिलन नहीं हो रहा, क्योंकि एक दीवार है, घड़े की दीवार दोनों को मिलने नहीं दे रही। और घड़े की दीवार टूट गई तो फिर क्या घड़े का जल और क्या वह सागर का जल, सब एक हो गया। तो वह जो अहम की दीवार टूट जाती है, जो कि अध्यात्म की यात्रा में यह लास्ट बैरियर है, सबसे अंतिम जो बैरियर है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जिसको तोड़ना बहुत कठिन पड़ता है और जिसको तोड़ने के बाद फिर कुछ तोड़ना शेष नहीं रह जाता, वो है अहम का, ईगो का जो बैरियर है, जो दीवार है।
तो यह जिस दिन टूटता है तब वह उपलब्धि होती है जिसकी बात महात्मा सूर्य कहते हैं कि सुनेरी मैंने निर्बल के बल में। निर्बल शब्द बहुत उच्च शब्द है। यह साधना की बहुत जन्मों के बाद यह उपलब्ध की हुई यह अर्जित संपत्ति है और यह भगवान को मिलाने वाली है। जहाँ स्वयं प्रभु हमारे साथ हो जाते हैं तो उससे बड़ा और कौन होगा। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम सुनेरी मैंने निर्बल के। सूरदास जी कहते हैं हारे को हरिनाम। ये सारे बल जो अपबल तपबल और बाहुबल, लेकिन असली है जिसके साथ हरि हो जाए तो जब हार जाता है, जो अपने को हारा हुआ ही समझता है। एक संत कहते थे कि मैं आज तक किसी से हारा नहीं और मुझे कोई हरा भी नहीं सकता। तो लोग समझते थे कितने बड़े पहलवान हैं, ये कोई गामा पहलवान है कि कौन है कि आज तक ना हारे ना कोई हरा भी नहीं सकता भविष्य में। ऐसी कौन सी ताकत है आपके पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए कोई नहीं हरा सकता कि मैंने कभी किसी को जीतने की चेष्टा ही नहीं की, मेरे में किसी को जीतने का भाव ही नहीं। तो जब जीतने का भाव नहीं तो फिर हारने का भी गम नहीं होगा, न उसके पास हार है न जीत है। तो हारे को हरिनाम, जो अपने को हारा हुआ मानता है या सबसे वो अपने आप को नीचे मानता ही है। एक जॉन एक कवि हुए पोएट, बहुत बढ़िया पोएम लिखे हैं। उसका एक लाइन मुझे बहुत प्रिय है कि ही दैट इज़ डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो नीचे है उसको गिरने का भय नहीं है। गिरने का भय तो उसको है ना जो ऊपर चढ़ा हुआ है, जो नीचे ही खड़ा है उसको यह भय तो नहीं। तो जब सदा ही अपने को हारा हुआ मानता है या कहें कि जीतने की चेष्टा ही नहीं करता किसी को, तो वह उसको गिरने का भी भय नहीं, वहाँ अहम को जगह नहीं मिलती खड़ा होने के लिए। तो हारे को हरिनाम, यही महात्मा कहते हैं यहाँ पर कि जो अपने को हारा हुआ मानता है या प्रकृति में कुछ भी जीतने की चेष्टा ही नहीं कर रहा है, तो सदा उसके साथ प्रभु रहते हैं, प्रभु का बल काम करता है। लेकिन ऐसी चेतना जब हमारे अंदर विकसित होती है, हमारी चेतना जब इतनी खिल जाती है, तब ऐसा भाव जन्म लेता है। लेकिन हमारी चेतना इतनी अविद्या के अंधकार में डूबी हुई है कि यह जो बाह्य उपलब्धियां हमारे पास हैं, इसी को हम अपना मान लेते हैं और इसी पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व दुर्योधन द्रोणाचार्य को दोनों सेनाओं का परिचय दे रहे हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य को सब पता है, कुछ भी परिचय देने जैसा नहीं है। हालांकि वहाँ पर एक अलग बात है, दुर्योधन का साइकिक एनालिसिस करना, क्यों द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाते हैं और क्यों परिचय देते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब द्रोण को पता है, यहाँ तक कि दुर्योधन से ज़्यादा पता है, हर महारथियों योद्धाओं के बारे में उससे ज़्यादा पता है। पर वो क्यों दे रहे हैं, वो एक बस चापलूसी समझ लो सीधी सी भाषा में। और द्रोण थोड़े संदेहास्पद हैं, उनको थोड़ा और अपने पक्ष में करने के लिए एक उसका कूटनीतिक चाल है। लेकिन जो उसने परिचय दिया है सेनाओं को, तो पहले पांडव पक्ष का परिचय देता है, फिर अपने पक्ष का दिया है। उन योद्धाओं का जो नाम लिया है उसमें भगवान कृष्ण कहीं भी नहीं है, जबकि कृष्ण सामने दिख रहे हैं। क्योंकि उसके लिए जैसे कृष्ण कुछ नगण्य हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। उन योद्धाओं के भीड़ में जब पांडवों का परिचय देते हैं, दुर्योधन दे रहा है, तो कहता अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। हे आचार्य, इस सेना में देखिए बड़े श्रेष्ठ धनुष वाले और शस्त्र वाले स्वयं अर्जुन हैं, भीम हैं, सात्यकी हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, धृष्ट केतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस सभ्यश्च नरपुंगवा। इसमें धृष्ट केतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज हैं, पुरुजित हैं, नरश्रेष्ठ शैव्य हैं, युद्धामन्यु और उत्तमौजा जैसा बड़े विक्रांत और बलवान योद्धा हैं। सौभद्रस्य द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, और सुभद्रानंद अभिमन्यु हैं, द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। अब पूरे पांडव सेना के बड़े बड़े महारथियों का नाम ले लिया, पर भगवान कृष्ण का नाम कहीं नहीं इसमें आ रहा है। फिर अपनी सेना का भी परिचय देते हैं कि भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समतिंजया अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्ति तथैव। एक तो स्वयं हे आचार्य, आप
गंगापुत्र पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण, कुलगुरु कृपाचार्य, विकर्ण, आप ही का पुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और ये सब बड़े बड़े श्रेष्ठ महारथी हैं और सब मेरे लिए प्राणों की आहुति देने के लिए खड़े। अब दोनों तरफ के परिचय में कहीं भगवान कृष्ण का नाम नहीं आ रहा। ये है एक अज्ञानी की दृष्टि, ये है एक अहंकारी की दृष्टि। केवल उसको ये पता चल गया है, ये कृष्ण ने वचन दिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सीधा युद्ध नहीं करूंगा, बस आश्वस्त है। उसको पता है कि बाहरी शस्त्र से ही सब निर्णय होता है, बाहर से शस्त्र नहीं उठाएंगे तो इन्हें तो नगण्य ही है एक तरह से, और ऊपर से सारथी बने हुए हैं, घोड़े का लगाम पकड़े हुए हैं, और तो इनसे कोई मतलब नहीं। कितनी मतलब यहाँ पर देखिए तो उसकी दृष्टि कितनी सीमित है, जरा भी नहीं देख पा रहा है झाँक कर भीतर कि ये कौन है। उस शक्ति को नहीं पा, कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ शकुनी दुर्योधन ने देखा भी है तो वो सोचते हैं कोई चमत्कारी है, ये कोई जादूगर है, ये कोई मायावी है, इस टाइप के समझते थे। ये नहीं समझते थे कि ये कोई अलौकिक है, ये कोई दिव्य है। उनकी दिव्यता और अलौकिकता में कुछ भी उनका ध्यान नहीं जा रहा है, वो सोचते हैं कोई जादूगर टाइप का। तो ये जादूगर तो अब घोड़े का लगाम पकड़े हुए, अबे तो सारथी बना हुआ है, इससे तो कोई लेना न देना। ऐसा हुआ कि जब महाभारत युद्ध तय हो गया कि अब युद्ध होना ही है, शकुनी को जो सबसे बड़ी चिंता हुई कि बाकी तो सब ठीक है, स्वयं सेनापति इधर भीष्म जैसे हैं, हिमालय पहाड़ की तरह खड़े हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए, कुल बड़े बड़े योद्धा हैं, टक्कर देने वाले पांडवों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस शकुनी को एक ही खटक रहा है, ये वासुदेव कृष्ण। इस पर उसका कपट का जादू भी नहीं चलता, ये कौन है क्या है शकुनी समझ नहीं पा रहा, लेकिन इतना तो स्वीकार करता है ये है बड़ा खतरनाक व्यक्ति, इस पर मेरा नहीं चलता। तो दुर्योधन को भेजा कि भगवान कृष्ण ने, चूँकि उस समय का एक नियम भी था, जो पहले आकर आग्रह करे युद्ध में भाग लेने के लिए तो उधर स्वीकृति देनी पड़ती थी। तो दुर्योधन को तैयार किया कि दुर्योधन तुम जल्दी जाओ और अर्जुन के जाने से पहले तुम कृष्ण को अपनी तरफ मांग लो। दुर्योधन भी भागा द्वारका, भगवान अंतर्यामी सब समझ रहे हैं और लेट गए, झूठे निद्रा में जाने का बहाना करते। दुर्योधन आते हैं, देखते हैं कि अभी विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी असभ्यता होगी एकदम से जगाना, थोड़ी देर प्रतीक्षा ही कर लें। बगल में भगवान ने सिंहासन भी लगा रखा था और उस सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि हम आ रहे हैं इतने बड़े, यहाँ यहाँ से हैं हस्तिनापुर से, तो हमारे लिए तो ये सिंहासन ही उचित है, बैठ जाता। और संयोग से थोड़ी देर में अर्जुन भी आ जाते। अर्जुन ने देखा कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं तो वे बैठे तो नहीं लेकिन सिरहाने खड़े रहे, सिरहाने नहीं पैरों की तरफ खड़े रहे। और भगवान नाटकीय है, वो तो नाटक कर रहे थे, नेत्र खोले देखे अर्जुन, अरे पार्थ तुम कब से आए हुए हो, तुमने बताया भी नहीं। दुर्योधन देखा कि ये तो पार्थ से बात करने लगे। दुर्योधन खड़े होकर कहते कि पहले मैं आया हूँ, आपको मेरे से बात करनी चाहिए। अच्छा गांधारी नंदन आप भी आए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले पार्थ पर पड़ी है, तो मैं तो पहले इसी से बात करूँगा। अर्जुन ने भी कहा कि हाँ केशव, पहले भ्राताश्री ही आए हैं तो पहले आप उन्हीं से बात कीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है आए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो अर्जुन पर पड़ी है और अर्जुन वैसे भी छोटा है, तो पहले छोटे को ही अवसर दिया जाए। तो मैं तो पहले अर्जुन से ही कहूँगा कि पहले कहो क्या कहना है। तो अर्जुन ही पहले, हाँ फिर इस युद्ध के बारे में जब प्रस्ताव रखा है अर्जुन और दुर्योधन ने कि आप भाग लीजिए, तो इसमें भगवान ने कहा कि भाई मुझे सब पता है और मैं बहुत दुविधा में हूँ, तो मैंने अपने आप को दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ मेरी बहुत अजेय नारायणी सेना और दूसरी तरफ केवल अकेला मैं, वो भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। अब आप इसमें से बताओ कौन सा चाहिए, अर्जुन से पूछा। अर्जुन बोले कि हे केशव, मैं नारायणी सेना के पास नहीं आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। और हे केशव मुझे तो आप चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि अभी ये तो लेना भी नहीं चाहता था इनको, कि जब शस्त्र भी नहीं चलाएंगे इन्हें ले जाकर क्या। तो दुर्योधन थोड़ा बनावटी
चेहरा करके और बोला कि ठीक है, मेरे को नारायणी सेना ही दे दीजिए, मैं अनुज अर्जुन को निराश तो नहीं कर सकता। और बहुत खुश होकर आया, लेकर मामाश्री के पास आया। मामाश्री, वो कांटा निकल गया, पूरी बात बताओ दुर्योधन। तो जब बताया तो शकुनी बहुत नाराज हुआ कि तुम्हारी बाल बुद्धि नहीं गई दुर्योधन, तुम्हें उसी को मांगना चाहिए था, वो बिना शस्त्र के भी कुछ कर देगा, कुछ गड़बड़। अब दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा कि बिना शस्त्र के, बिना युद्ध के वो क्या कर लेगा। इधर भगवान ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुमने मुझे क्यों मांगा? अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु, मुझे नारायणी सेना नहीं, मैं तो नारायण से सहायता मांगने आया हूँ। और प्रभु, इस युद्ध में मुझे कुशल सारथी की ज़रूरत है, और आपसे कुशल सारथी मार्गदर्शक इस धरती पर और कौन हो सकता है? आपको दसों दिशाओं का पता है, भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। तो प्रभु, आप अगर रहेंगे तो मैं बहुत निश्चिंत होकर युद्ध करूँगा। और भगवान स्वीकार कर लेते। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तो तेरा सारथी बनने के लिए ही आया हूँ, इस अवतार में, इस जन्म में तो मैं तेरा सारथी ही बनने के लिए आया हूँ। बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। इसमें आप देखेंगे अर्जुन जो सारथी के रूप में मांगे हैं कृष्ण को, केवल सच्चाई ये नहीं है कि उनको एक कुशल सारथी की ज़रूरत थी। ठीक है, युद्ध में कुशल सारथी की ज़रूरत होती है, लेकिन वास्तविकता है कि अर्जुन चाहते थे कि भगवान हमारे साथ रहें सदा, और एक सारथी से और करीब कौन हो सकता है। तो सदा भगवान साथ रहेंगे, और दुर्योधन का भी उधर पूरा हो गया अपना, और इधर भगवान सदा साथ हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसके साथ हरि हो गए, भगवान हो गए, सूर किशोर कृपाते सब बल हरे को हरि नाम, तो जो सब उन पर छोड़ दिया तो वे उनके साथ हो जाते हैं। दुर्योधन बाहरी शक्तियों पर विश्वास किए और बाहरी शक्तियों के आधार पर हारे, और जिसके साथ प्रभु हैं उनको जाके रथ पर केसों ताका कौन आदेशों। तो यहाँ पर यही रखना है कि निर्बल वो है जो सांसारिक बाह्य बलों पर अहंकार नहीं करता, वो सब प्रभु का दिया हुआ प्रसाद मानता है, और सतत प्रभु हमारे साथ है, वही सब कुछ है, ऐसी भावना लेकर चलता है, वह इस प्रकृति को जय करके और प्रभु के लोक में प्रवेश करता है, और जीवन उसका धन्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की। श्री राधा गोविंद भगवान की। बड़ी सुंदर बात हम लोगों को जीवन में निश्चय करना है। नारायण चाहिए या नारायणी सेना चाहिए। जिन्होंने नारायण को चुना उनको सब कुछ मिला, और जिन्होंने सेना को चुना उनको कुछ नहीं मिला। यही सार की बात है। अब हमारे परम श्रद्धे, परम विद्वान, दर्शन केशरी, हमारे परम सुहृद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज ठाकुर जी के विषय के अपने अनुभव हम लोगों से शेयर करेंगे। श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर विराजमान भागवत भूषण मानस मराल यति चक्रचूड़ामणि परमहंस परिव्राजकाचार्य
आज की सभा के अध्यक्ष और इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो पुरोधा हैं, ऐसे हमारे बहुत ही सम्माननीय परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज, आप जी ने का बहुत सुंदर उद्बोधन सुना। हारे को हरि नाम। हम तब तक ऐसा ही समझता थे कि जो हार जाए को क्या करेगा, कह के चलो जैसी भगवान की इच्छा। हारे को हरि नाम। आज समझ में आया कि हारने वाले का सहारा हरि का नाम है। ऐसे जिन्होंने सुंदर बात कही हमारे प्रिय स्वामी माधवानंद पुरी जी महाराज। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है और जिसके अंदर बैठ कर के ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं वो, और जिसके माध्यम से सारा का सारा हो रहा है, ऐसे हमारे भावुक भक्त और थोड़ा थोड़ा शिकायत भक्त है ना, शिकायत भी करते रहते ठाकुर जी से, ऐसे हमारे पुनीत भाटिया जी और श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा हमारी प्रीति भाटिया जी, उनका समस्त परिवार, हमारे भूदेव वृंद और सुमेरपुर से पधारे हुए सभी पूज्य रोटीराम महाराज के शिष्य, हमारे संगीताचार्य महोदय, आज बड़ा सौभाग्य है, हम दशम पाठोत्सव मनाने जा रहे हैं। और एक संयोग कहो, भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार भी भागवत के दशम स्कंध में ही है। नवम स्कंध में तो सुखदेव जी बोलते हैं इस तरह से भगवान ने अवतार लिया, ये लीलाएं की और स्वधाम गमन कर। कथितो वंश विस्तार भवतः सूर्य सोमयो। फिर परीक्षित ने पूछा, अपने दोनों का वंश विस्तार तो कर दिया, फिर भी मैं श्री कृष्ण के विषय में ज़्यादा सुनना चाहता हूँ। और स्वाभाविक है, भागवत में ही लिखा, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी जो कथा है अमृत स्वरूप है और संसार के दुखों से तप्त जीवों का ये अमृत स्वरूप है, कल्याण करती है। ऐसे ही भागवत में भी लिखा है, ऐसा कौन दुर्भाग्यशील पुरुष होगा जो आपकी कथा का श्रवण न करता हो। तो हम दशम पाठोत्सव मना रहे हैं और ये सौभाग्य है, भगवान को यहाँ पर प्रकट होने में 10 वर्ष होने में केवल 2 दिन शेष हैं। कल का दिन बीच में है, अक्षय तृतीया को प्रकट हुए थे यहाँ पर। जैसा कि भागवत में वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है, विष्णु पुराण में भी वर्णन है, अन्य पुराणों में भी वर्णन है। और वर्णन एक ही है कि जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अब पृथ्वी का भार कब बढ़ता है और पृथ्वी के उद्धार का क्या तात्पर्य है। ये पृथ्वी है, इस पर अनंत प्राणी, अनंत जीव निवास करते हैं। पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला करके 33 करोड़ की यहाँ जनसंख्या थी। अब केवल भारत में ही 1.5 अरब हो गए, तो क्या अब भार नहीं बढ़ा? 6 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व की है, तो क्या भार नहीं बढ़ रहा? नहीं। पृथ्वी पर भार का बढ़ने का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर भार बढ़ने का अर्थ है जब धर्म का लोप हो जाता है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, अत्याचार और अनाचार बढ़ने लग जाता है, जब दुष्टों की संख्या बढ़ने लग जाती है, जब सज्जन सीदंति संतः विलसन्ति असंतः, जब संत हैं वो दुख पाते हैं, असंत हैं वो मौज करते हैं।
ये जब ऐसी स्थिति आती है तो उसे कहते हैं पृथ्वी पर भार बढ़ गया। और ये भार हमारे पुनीत के दिल में भी बढ़ा था। जब वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए तो इनको वहाँ बैठ करके उनकी छवि को निहारने में थोड़ी सी असुविधा हुई। तो एक भार था, लेकिन भार में एक अंतर था। एक बाहर का भार है, एक अंदर का भार है। अंदर के भाव में, भार में भाव होता है परमात्मा की झलक पाने की, दर्शन करने की, उनके साथ आत्मसात होने की, उनके साथ एकत्व स्थापित करने की, और निरंतर ऐसा लगता है कि मैं उनको देखता ही रहूं। एक भागवत में बहुत प्यारी बात कही है, एकादश स्कंद में। भक्त की क्या स्थिति होती है? भक्त की स्थिति होती है नित्य तृप्त और नित्य तृषायुक्त। वो भगवान के दर्शन करके अपने आप को पूर्ण भी अनुभव करता है और प्यासा भी अनुभव करता है कि और होता रहे, और होता रहे, और होता रहे। एक बड़ी विचित्र दशा है। तृप्ति भी है और तृषा भी है। तृषा माने प्यास, और प्राप्त करने की इच्छा, और अनुभव करने की इच्छा, और दर्शन करने की इच्छा। जितनी देर दर्शन कर रहा है तृप्ति भी हो रही है, और ही दर्शन होते रहे तृषा भी बनी हुई है। एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है भावों में। तो जब पुनीत के अंदर ये भाव आया भाव का कि वो दर्शन करके तृप्त हो रहे, लेकिन तृषा समाप्त नहीं हो रही, प्यास नहीं मिट रही, अभी प्यास बुझी नहीं है, अभी बनी हुई ही है। तो इन्होंने ठाकुर से प्रार्थना की, क्या कभी मेरे को ऐसा जीवन में अवसर मिलेगा मैं शांति से बैठ करके आपके दर्शन कर सकूं। ठाकुर ने कहा अवसर तो दे दूंगा, लेकिन जैसे वृंदावन में मेरे को दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, कभी पूतना आई है, कभी शक्टासुर आए, कभी कोई असुर, अघासुर आया, खगासुर आया, जितने भी असुर आए हैं। खगासुर भी थे ना? कौन थे खगासुर? अरे बकासुर, बक खगी तो है। तो अघासुर, खगासुर जितने भी आए हैं, ये सब मेरे पास भी आए हैं, और इनमें तप करके मैंने दिखाया है। जब मैंने मानव रूप धारण किया तो मानव के नाते मैंने नरलीला की, और नरलीला में जो तपस्या करनी होती है मैंने आपको दिखाया है। तो जरा केवल मुझे भगवान मानो उतना तो ठीक है, लेकिन भगवान के साथ साथ नर रूप में मैंने क्या क्या तपस्याएं की है उनको भी अपने हृदय में झांक लेना, अंतःकरण में देख लेना। आ तो जाऊंगा, लेकिन अघासुर, खगासुर, बकासुर, ये सुर, वो सुर, सब असुर किसी न किसी रूप में, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, दंभ के रूप में, पाखंड के रूप में आपके पास भी आएंगे। और इन सब से सजग रहना है, इन सब से सावधान रहना है। भगवान की तो लीला है। हमारे वल्लभाचार्य कहते हैं अविद्या नाम पूतना, पूतना नाम अविद्या, विद्या का नाम ही पूतना है। काम का नाम, क्रोध का नाम, लोभ का नाम, ये सब जितने भी असुर बताए उन्होंने एक एक को एक एक का प्रतीक माना है। तो जब आचार्य ने एक एक को एक एक का प्रतीक माना है तो सीधा सा अर्थ है कि जिसने भी जन्म लिया है उसके अंदर कुछ चीज़ें स्वाभाविक है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, दंभ इत्यादि, और प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, क्षमा, ऋजुता, सरलता, भक्ति, ये भी स्वाभाविक हैं। दोनों ही स्वाभाविक हैं। गुण और दोष की ये सृष्टि है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने, और वो कहते हैं कि एक जड़ है, एक चेतन है, दोनों का आपस में योग हो गया। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, बड़ी विलक्षण चीज है। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो स्तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर धर्मान अनुपत्ति सिद्धायाम अपि तद्धर्माणाम अपि इतरेतर भावान अनुपत्ति। यद्यपि विरोध है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, फिर भी दोनों का एक दूसरे में मिश्रण हो गया। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई जदपि मृषा छूटत
अति कठिनाई, एक गांठ पड़ गई जड़ और चेतन की। और जब जड़ और चेतन की गांठ पड़ती, आपको मालूम है शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए तो दुख तो होगा ही, कष्ट तो आएगा ही, कहीं भी फोड़ा हो जाए शरीर में। तो जब एक गांठ पड़ गई तो गांठ में अविद्या आ गई, अविद्या आ गई तो अविद्या के सारे रिश्तेदार आ गए। श्रीमद् भागवत में तो उन रिश्तेदारों का बहुत वर्णन है। जब सृष्टि की प्रक्रिया बताते हैं तब पूरा वर्णन है कि इसके अधर्म हुआ, अधर्म की पत्नी का ये नाम था, उसके पुत्र का ये नाम था, वो सारा बड़ा विस्तार से वर्णन, उन पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अर्थात अगर गांठ आ गई, अविद्या आ गई, तो अविद्या का परिवार भी आ गया और चेतन के साथ है, इसलिए विद्या भी वहीं पर है, विद्या भी वहीं पर है, ज्ञान भी वहीं पर है। हमारा ध्यान किधर जा रहा है वो परिवार बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा वो परिवार कम होता हुआ चला जाएगा। अगर हमारा ध्यान कृष्ण की तरफ चला गया तो फिर श्री कृष्ण का परिवार यानी आनंद है, प्रेम है, सत्य है, उत्साह है, प्रेम, करुणा है, दया है, क्षमा है, धृति है, शौच है, धर्म है, अहिंसा है, इंद्रिय निग्रह है, ये सारा परिवार हमारे अंदर आता हुआ चला जाएगा। और अगर हमारा ध्यान उस अविद्या की तरफ, पूतना की तरफ चला जाएगा तो पूतना के भाई बंद जितने भी हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, आप उसको तृणावर्त कहो, आप उसको अघासुर कहो, आप उसको बकासुर कहो, आप उसको किसी भी नाम से कहो, ये सारा का सारा आता हुआ चला जाएगा। अब ये हमें देखना है कि हमारा ध्यान किधर जाए। तो भार तो पृथ्वी के ऊपर उस समय था, असुरों का साम्राज्य था, लेकिन क्या अब हमारे मन के अंदर केवल सुर साम्राज्य है, असुर साम्राज्य नहीं है? तो जैसा भार उस समय था ऐसा भार अब भी है। उस समय सामूहिक प्रार्थना थी। क्या थी? सामूहिक प्रार्थना थी, और सामूहिक प्रार्थना के कारण जो व्यापक है, जो अज है, जो अविनाशी है, जो सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, वो सामूहिक प्रार्थना के कारण एक देशीय हो गया, वो व्यापक सीमित हो गया। और उन्होंने अवतार लिया। अवतार के हेतु तो उन्होंने स्वयं ही बताए हैं, आप सब जानते हैं। उनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी बात तो हम अक्षय तृतीया वाले दिन करेंगे। उस समय वो आए थे, आज तो आए नहीं, परसों आएंगे। लेकिन आज तो हम केवल साधना की ही बात करते हैं, साधना की बात। अब वो सामूहिक प्रार्थना से जो इंद्रियातीत थे, गौ माने इंद्रिय है ना, जो इंद्रियातीत थे वो गोविंद, गो भी इंद्रिय ही विंदते प्राप्यते अनुभूयते, वो इंद्रियानुभव में आ गए। अगर हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो व्यक्तिगत प्रार्थना से हो सकता है परमात्मा हमें साकार के रूप में दिखाई दे सकता है, हो सकता है नहीं भी दिखाई दे सकता। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना से इतना अवश्य संभव है, आपके अंदर पूतना का परिवार कम हो जाएगा और श्री कृष्ण का परिवार बढ़ता हुआ चला जाएगा। यही तो साधना का लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। और इसीलिए तो भगवान आते हैं। भगवान किस लिए आते हैं? इसीलिए आते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। महाप्रभु चैतन्य की अवतार की भूमिका को प्रकट करने वाले पूज्य स्वामी माधवेंद्रपुरी जी महाराज, जब वो कृष्ण रस रसिक हो गए तो भगवान की यहाँ आराधना करते थे, एकांत में शांत बैठ करके उनकी लीला करते थे गोवर्धन की तलहटी में। एक दिन उनको गोविंद ने कहा, गोपाल ने, क्यों यहाँ तो राधा गोविंद मंदिर है ना महाराज जी। गोविंद ने कहा, देखो नीलांचल पर्वत से चंदन लाओ
और मेरे को लगाओ, मेरे को बहुत जलन हो रही है, गर्मी आ गई, बहुत ताप है, बड़ा जलन हो रही शरीर में। आदेश दिया, माधवेंद्र पुरी जी कहने लगे, जिसके नाम से शीतलता आती है, नाम लेने मात्र से, जिनके दर्शन से तो क्या अनुभव होगा, सारे ताप समाप्त हो जाए। भागवत में क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय। क्या कहा है? भगवान का नाम स्मरण मात्र से तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे कौन? श्री कृष्णाय वयम नुमः। उनको आज ताप लग रहा है, पता नहीं ये कौन सी लीला ये कर रहे हैं कि बोले मुझे बहुत गर्मी लग रही, बड़ा ताप लग रहा है। अरे आपके नाम से तो ताप समाप्त होते हैं, आपको ताप कहां से लगा? लेकिन कोई लीला होगी। वो चले नीलांचल पर्वत की ओर। रास्ते में पैदल का रास्ता था, पता नहीं वो कौन सा मार्ग रहा होगा उस समय। आज तो सीधा सा मार्ग है, दिल्ली में बैठो फ्लाइट में, ठेठ जाकर के भुवनेश्वर उतर जाओ, वहाँ से गाड़ी करो और नीलांचल पर्वत पर पहुँच जाओ। उस समय कौन सा रास्ता होगा मालूम नहीं, पैदल का रास्ता था। वो पैदल धीरे 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 चले तो रास्ते में भुवनेश्वर से थोड़ा पहले, महाराज जी, भुवनेश्वर से पहले एक गोपाल का मंदिर है, साक्षी गोपाल। गोपाल का मंदिर है, साक्षी गोपाल का मंदिर है। वहाँ पर बैठे तो उन्होंने देखा कि राजा महाराजा का ठाट क्या भोग लगाया जा रहा है, खीर का भोग लग रहा था। तो माधवेंद्रपुर जी को भूख तो लग रही थी, कहने लगे हाँ ये खीर अगर मुझे मिल जाए। तो उनका बड़ा पश्चाताप हो। एक सन्यासी और इच्छा, ये तो विपरीत धर्म हो गया। सन्यासी कोई इच्छा करे तो विपरीत हो गया। मेरे अंदर इस खीर की इच्छा क्यों पैदा हुई? अपने अंदर ग्लानि अनुभव की कि सन्यासी को तो जिस स्थिति में परमात्मा रखे उस स्थिति में रहना चाहिए। और वहाँ से हटकर के जंगल में चले गए और फिर जंगल में जाकर के नाम जपने लग गए, नाम जपने लगे। गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः। उन्होंने नाम जपा होगा, पर यहाँ गोविंद का मंदिर इसलिए गोविंद का नाम ले रहे हैं, बात एक ही है। नाम जपने लगे, जपते रहे जपते रहे, अपने सुध बुध खो गए। वो जो पुजारी था वहाँ का, पुजारी को स्वप्न में कहा कि उठो, खड़े हो। देखा जंगल में कौन है, उस समय वहाँ जंगल ही था। दूसरी बार कहा उठो, मैंने आज खीर की चोरी की है और मेरी आंचल के पीछे खीर है, और देखो मेरा एक भक्त मेरा नाम ले रहा है, माधवेंद्रपुरी उनका नाम है। जब तक वो खीर नहीं खाएंगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरे को बड़ा ताप लग रहा है, जलन हो रही है। अब पुजारी सोचने लगे खीर तो इन्हीं की थी, ये क्यों चोरी करेंगे? भाई कोई दूसरे की चीज ही तो चोरी करते हैं। इन्हीं के लिए खीर आई, इन्हीं का भोग लगना था, इन्हीं की, फिर ये चोरी क्यों करेंगे? फिर कहा ज्यादा मत सोचो, उठो और वो खीर वहां पहुंचा करके आओ, और जब तक वो नहीं पाले तब तक आना नहीं। पुजारी सोचा जंगल में कोई है नहीं, देखता हूं। देखा, थोड़ा पन्ना सा हटा करके कपड़े का, वहाँ खीर रखी थी। अब पुजारी की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा कौन सा भक्त आ गए भाई, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे चैन नहीं पड़ रहा जब तक आप उनको खीर नहीं खिलाओगे। ऐसा कौन सा भक्त आ गया? वो खीर का लेकर के चले और माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी चिल्लाने लगे। माधवेंद्रपुरी तो अपनी मस्ती में थे, वो तो भगवान के भाव में डूबे हुए थे, आंखों से अश्रुपात हो रहा था और कोई शुद्ध थी नहीं। जाकर के देखा यही महात्मा आसपास, और कोई तो महात्मा है नहीं। उन्होंने जोर से कहा माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, और जैसे आँख खुली का आप माधवेंद्रपुरी हैं। उनका जवाब आने से पहले वो पुजारी कहते ठाकुर ने खीर आपके लिए भेजी है, और उन्होंने कहा जब तक आप नहीं पाएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा।
इसलिए पहले आप खीर पाओ, उसके बाद और बात होगी। अब माधवेंद्रपुरी की आंखों में आंसू आ गए। क्या ठाकुर है, मेरी तो इच्छा खत्म हो गई थी, अब थी तब थी, लेकिन अब तो खत्म हो गई। उनके नाम जब से मेरी वासना खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई, खीर की वासना भी खत्म हो गई। लेकिन देखो भगवान कितना ध्यान रखते हैं। महाराज माधवेंद्रपुरी रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, आंखों में आंसू आ रहा है, खीर पा रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहा है, खीर पा रहे हैं। और जब खीर पा लिया और जो पात्र बच गया मिट्टी का था, उस पुजारी ने उस पात्र को अपने पास रख लिया और प्रतिदिन उस पात्र का छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के वो प्रसाद पाने लग गए। और वो रोने लगे मंदिर में आकर के, प्रभु आपकी कैसी लीला है, मेरी समझ से बाहर है। खीर आपकी फिर चोरी क्यों की? आज भी उनका नाम गोपाल खीर चोर है। माधवेंद्रपुरी तो अपनी यात्रा कर गए नीलांचल पर्वत की ओर। वहां पर यह बात फैल गई कि ठाकुर ने इनके लिए खीर की चोरी की। अब महाराज उनके दर्शन के लिए भीड़ बढ़ गई। उन्होंने कहा मुझे वृंदावन में जाना है, चंदन लेकर के जाना है, ठाकुर जी का आदेश है। 1 मण चंदन और 20 तोला कपूर वो लेकर के आने लगे। फिर साक्षी गोपाल के वही गोपाल के मंदिर में पहुंचे। अब माधवेंद्रपुरी जी का ये पहला मिलन था गोपाल जी से, क्योंकि उस समय तो वासना हुई तो जंगल में चले गए थे, दर्शन किए बिना ही जप करने लग गए, ध्यान करने लग गए और अपनी वासना समाप्त की उन्होंने। अब उनके दर्शन किए तो रोने ही लग गए, रोने ही लग गए। ये भाव है। रात को वहीं रुक गए। वहां रुके तो ठाकुर ने कहा माधवेंद्रपुरी उठो। माधवेंद्रपुरी ने कहा यहाँ रात को कौन आवाज लगा रहा है? देखा पुजारी सो रहे। फिर कहा उठो, अब मेरा आदेश है, तुम्हें वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। जो वृंदावन में है वही मैं यहाँ हूँ, जो यहाँ हूँ वही वृंदावन में हूँ। अब ये चंदन मेरे को यहीं लगाओ और मैं यहीं से तुम्हारा चंदन स्वीकार कर लेता हूँ और वहाँ भी ताप समाप्त हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझ में कोई भेद नहीं है। आदेश पा करके माधवेंद्रपुरी वहीं पर रहने लग गए। तो ये भगवान की व्यक्तिगत साधना के कारण उनके ऊपर होने वाले जो वासना थी खीर की, उसको कैसे दूर करते हैं। प्रकट भी होते हैं, अप्रकट भी होते हैं, लेकिन भक्तों के अंदर बैठे हुए किसी भी आसुरी शक्ति को वो अपने आप समाप्त कर देते हैं। अब ये भूभार कैसे उतारा, इसकी चर्चा, समय बहुत हो गया महाराज जी, इसकी चर्चा तो परसों करेंगे, है ना। कल तो अनूप जलोटा जी रहेंगे। हाँ, कल तो वो गाएंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो 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 जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। वो सुनाएंगे, हैं? अरे मालूम नहीं किसका, मैं कौन सा भजन सुनता हूँ। देखो एक ही बात है, वो क्या गाएंगे, वो गाएंगे वो कि ना मयारी मैंने, है ना महाराज जी, वो ना मयारी मैंने माखन खायो, मैंने ही माखन खायो 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 खायो, मयारी मैंने ही माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परत हैं, ग्वाल बाल सब बैर परत, बर बस मुख लिपटायो, मयारी मैं नहीं माखन खायो। हम सुनेंगे ना सब मिल करके महाराज, ये तो आनंद की बात है। कृष्ण लीला में अगर आनंद नहीं लिया तो कहाँ लेंगे बताओ। खैर चलो, तो हम आपको बता रहे थे ये चर्चाएं फिर करेंगे। इसलिए हमारे पुनीत भाटिया के अंदर
जो एक भाव प्रकट हुआ, वो भार था भाव का कि प्रभु क्या मुझे भी ऐसा अवसर मिलेगा। और भगवान ने इनको सुंदर अवसर दिया। पत्नी ने कहा कि वृंदावन में तुम रहना, मैं तो नहीं रहूंगी। भगवान ने कहा मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ रही तो तुम इसके साथ क्यों नहीं रहोगी? वो भी तो मेरे साथ ही रही, मुझे तो छोड़ के गई नहीं। आप ये कहती मैं यही रहूंगी, आप वही रहो। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा हो नहीं सकता, वो मेरे साथ रही तो आपको भी साथ रहना पड़ेगा। और ये प्रभु की लीला है। हमारे स्वामी जी कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं, क्षमा करेंगे, स्वामी जी महाराज कहते हैं जो भक्त के भक्त होते हैं भगवान उनका पहले उद्धार करते हैं। जो भक्त के भक्त होते हैं भगवान उनका पहला उद्धार करते हैं। हमारे पुनीत की भक्त प्रीति थी, इसलिए प्रीति का उद्धार पहला हुआ, उनमें अब इनसे ज़्यादा भक्ति है। ये तो हमारे कभी कभी अच्छा शिकायत तो करनी चाहिए, सभी संत करते हैं, जितने भी भक्त हैं सब करते हैं। और सब ने कहा अगर तुम्हारा पतित पावन नाम है तो जब मेरा उद्धार करो, नहीं तो तुम्हारा नाम बेकार। तो ये शिकायत ही तो है, आप भी शिकायत करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना जैसे ठाकुर ने यहाँ तप किया अपने जीवन में, नरलीला के रूप में आपको भी यहाँ तप करना है। अगर उनको अपने हृदय में प्रकट करना है तो वो ऐसे ही प्रकट नहीं होते। पंजा टेढ़ा मेढ़ा तिरछा करके सब कुछ जितना भी है निकाल देते हैं, तब एकदम ज्योति प्रकट होती है, प्रकाश प्रकट होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत समय ले लिया, वाणी को विराम देता हूँ। और भगवान के अवतार की लीला का तो अब परसों ही करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ कहीं कभी भी आए होंगे, हो सकता है मथुरा में कभी जन्म लिया हो 5,500 साल पहले, लेकिन हमारे यहाँ तो परसों के दिन वो आए थे, इसलिए उनकी चर्चा परसों करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति। बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने श्रद्धेय माधवेंद्र पुरी जी महाराज के माध्यम से जो भगवान की कृपा का वर्णन किया वो अद्भुत था और हृदय स्पर्शी था। बहुत ही सुंदर अद्भुत स्वामी जी का आशीर्वाद मिला। अब हम लोग थोड़ा श्री ठाकुर जी की चर्चा करेंगे। शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः।
भगवान नाम संकीर्तन। गो गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद
श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम विद्वान हमारे परम सुहृद वेदांत केशरी स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम सरल स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, इस समस्त कार्यक्रम के समायोजक श्रीमती प्रीति पुनीत भाटिया, समस्त भाटिया परिवार, आदरणीय विद्वत वृंद, हमारे सुमेरपुर से आए हुए भक्त वृंद, आज हम सभी लोग श्री राधा गोविंद भगवान की 10वें प्राकट्योत्सव के शुभ अवसर पर सत्संग प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण, उनकी प्रत्येक लीला भक्तों के हित के लिए, भक्तों की भलाई के लिए, भक्तों के आनंद के लिए, जो स्वयं ये कहते हैं बेचे तो बिक जाऊं, मेरे भक्त अगर मेरे को बेच भी दे तो मैं बिकने को तैयार हूँ। इतना प्रेम जो अपने भक्तों से करते हैं। अभी जैसे हमने सुना, स्वामी जी ने बताया, माधवेंद्र पुरी जी के लिए भगवान ने पुजारी को जगाया, जाओ उनको खीर खिला के आओ। इतनी कृपा, इतना प्रेम अपने भक्तों पर जिनका रहता है, वो भगवान श्री राधा गोविंद भगवान, भगवान कृष्ण। अगर कभी कभी कुछ हम लोगों को अनुभव नहीं होता है तो हमारे जीवन में वो पर्दा आ जाता है, व्यस्तता का, अनेक कारणों का। तो इसलिए हमको अपनी तरफ देखना है। भगवान बिल्कुल सावधान है किस समय किस भक्त के लिए क्या करना है। वो 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता है, वो इतने सावधान। उनको सोने की भी ज़रूरत नहीं, तो सदा जागृत है, दिन में रात्रि में किसी भी समय। ठीक है, कभी कभी मन हुए तो उनसे झगड़ा जरूर करो, उनको झगड़ा भी अच्छा लगता है। प्रेम से जो करो सब अच्छा लगता है। और तुम्हारे ठाकुर ऐसे हैं कि उनसे झगड़ा ना करो तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, हमारे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है। इनकी खाली स्तुति ही करते रहो तो भी उनको अच्छा नहीं लगता। कभी कभी नोक झोंक हो जाए, झगड़ा हो जाए तो उनको आनंद आता है। तो कभी कभी वो भक्तों को छेड़ते रहते, उकसाते रहते कि कुछ बोले कुछ कहे, उसमें उनको मज़ा आता है। भक्ति सिद्धांत इतना ही है कि हमारे मन में जो भी आवे वो दुनिया से न जुड़े, ठाकुर से जुड़े। नारद भक्ति सूत्र में है ही, तदर्पिता खिलाचारता सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नेव करणीयम। अगर हमने अपना जीवन उनको समर्पित किया है तो मन में जो आवे वो उनसे जोड़ते चलो। उनको जो ठीक लगेगा वो पूरा करते चलेंगे, जो ठीक नहीं लगेगा उसको काटते चलेंगे। वो उनका काम है। लेकिन उनका भक्त के प्रति जो भाव होता है वो सामान्य माता पिता का भी नहीं हो सकता है। ऐसा उनका भाव, ऐसा उनका प्रेम जो अपने आप को दे दे, कष्ट सह के भी भक्त के यहाँ आ जाएं, चोरी करके भी भक्त का काम कर दें। अभी आपने सुना ना, खीर चुरा के रख ली, बोले उनको खिला के आओ। तो ये उनका स्वभाव है। इसलिए भगवान शंकर ने, हमारे स्वामी जी के जो आराध्य हैं ना भगवान शंकर, उन्होंने कहा है, उमा राम स्वभाव जहि जाना
ताहि भजन तज भावनाना। जो भगवान के स्वभाव को एक बार समझ जाएगा, उनकी लीला की योजना को समझ जाएगा, उसको भगवान के भजन में छोड़ करके और कुछ अच्छा लगेगा नहीं। वो भगवान के भरोसे, भगवान की लीला में अपना प्रयास और उनकी कृपा। भगवान जो बंधन में आए ना, 2 अंगुल रस्सी जो छोटी पड़ती थी, वो 2 अंगुल रस्सी का उद्देश्य वही था, भजत जन परिश्रमा भगवद अनुकंपा चा। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने का इंडिकेशन क्या था, संकेत क्या था? भजत जन परिश्रमा भगवद अनुकंपा। भजन करने वाले में प्रेम हो, प्रयास हो, जितनी शक्ति हो लगावे, और जब वो लगाएगा तो भगवान की कृपा का अनुभव होगा। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। किसके बंधन में? भक्त के बंधन में। और जब वो बंधन में आ गए तो आप जो चाहोगे वो करेंगे। पुराने समय में जो राजा लोग होते थे ना, बोलते ही हमारा बंधुआ है, बंधुआ बंधुआ माने हमारे बंधन में है, हम जो चाहें सो कराएं। अच्छा आप बताओ, गोपियाँ जो चाहती थी वो करवाती थी कि नहीं? एक माखन, हाँ, एक लोंदा माखन के लिए उनको नचाती थी, नाचो तो मक्खन देंगी। अरे चलो नाचने के बाद छोड़ो, गोबर उठवाती थी, गोबर उठाओ माखन देंगे। क्या वो माखन के भूखे थे? क्या उनको माखन चाहिए था? नहीं, गोपियों जैसा हृदय चाहिए था, हाँ, गोपियों जैसा प्रेम चाहिए था। गोपियाँ सारे संसार को भगवान आदेश देते और भगवान को आदेश गोपियाँ देती हैं, गोबर उठाओ, पत्थर उठाओ। भागवत में ये कथा है, स्वामी जी को मालूम है, गोपियों ने कहा चट्टान उठा दो तो माखन खिलाएंगे। अब जो गोवर्धन को एक उंगली पे उठा लिए बाद में, उनसे वो छोटी चट्टान नहीं उठ रही। वहाँ सुखदेव जी ने लिखा है कि दोनों हाथ से जोर लगाए हुए हैं, मुख लाल हुआ जा रहा है। क्यों? माखन मिलेगा। अरे कोई माखन के भूखे नहीं थे, वो गोपियों के प्रेम के भूखे थे। हम उनसे जितना प्रेम करेंगे उससे 10 गुना क्या 100 गुना ज़्यादा वो प्रेम हमसे करते। अगर कहीं गड़बड़ होता है तो हमको अपना अवलोकन करना है कि गड़बड़ वहाँ से नहीं है, गड़बड़ यहाँ से। कभी कभी वो छेड़छाड़ के लिए भी कुछ करते हैं, जैसे संत लोग संतों को छेड़ते हैं, हाँ, भगवान भक्तों को छेड़ते हैं, उनको मजा उसी में आता है। तो इसलिए भगवान का जो स्वभाव है अगर वो समझ में आ जाए, उतनी प्लानिंग। हम तो कहते हैं हम लोग तो छोटे छोटे संस्थान चलाते हैं, मोदी जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, चाइना का राष्ट्रपति है, ये क्या प्लानिंग करेंगे? जो प्लानिंग श्री कृष्ण कर सकते हैं वो प्लानिंग विश्व में कोई नहीं कर सकता है। और उसके भरोसे अगर हम बैठे हैं तो उस पर हमको भरोसा तो है ही है, लेकिन कभी कभी वही तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं? इसलिए भी तोड़ देते हैं कि पता लगे कि भरोसा तुमने अपनी शक्ति से किया था कि मैंने करवाया था। हाँ, भरोसा करने का भी जो गर्व है, हाँ, हमारा भगवान पे बहुत भरोसा, हमारे भगवान की बहुत भक्ति है। हाँ, गोपियों को जब लगा हमारा बहुत अच्छी साधना है जो भगवान ने हमको स्वीकार किया, तो भगवान रहे कि अंतर्धान हो गए। रास के बीच से गोपियों को जब लगा कि हमारी इतनी अच्छी साधना है कि भगवान ने हमारे साथ नृत्य किया, स्वीकार किया, भगवान अंतर्धान हो गए। वही गोपियाँ फिर जब रो रो करके गोपी गीत के माध्यम से पुकारा तो फिर प्रकट हो गए, फिर आ गए। तो उन्होंने गोपियों को छोड़ा नहीं था, उन्होंने गोपियों को दिखाया साधना करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन भगवत प्राप्ति साधना से न हो करके कृपा से होती है। भगवत जन परिश्रमा भगवत अनुकंपा चा। अगर गोपियों के जीवन में थोड़ा गर्व आ गया तो किसी भी भक्त के जीवन में आ सकता है। भगवान उसको रहित बनाते। क्यों? जब भार रहित हो जाएगा, निर्भराम भक्ति भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगो निर्भराम में, जब बिल्कुल ये पता लग जाता है कि करने कराने वो है वाले वो हैं, कितना हल्का जीवन होगा। हाँ पुनीत, कितना हल्का जीवन हो जाएगा उस महात्मा का
जिसको प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के रूप में देखेगा मेरा ठाकुर ही तो करा रहा है, और वो इतना हल्का, उसी में खुश, उसी में आनंद, और वो होता है, जीवन में अनुभव होता है। ग्वाल बालों के जीवन में, गोपियों के जीवन में, संतों के जीवन में। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब देखा भगवान कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ वनभोज करते हुए, वनभोज लीला शायद इधर ही आसपास कहीं हुई होगी, क्योंकि चौमुहा पास में ही है। चौमुहा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहीं ब्रह्मा जी चार मुख से भगवान को चारों मुख से प्रणाम किए थे। चौमुहा आगे यहाँ पे वनभोज लीला यहीं हुई होगी। तो वनभोज लीला में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ठाकुर जी दोनों हाथ से खा रहे हैं, ग्वाल बालों का जूठा उठा के खा रहे, उनको लगा ये भगवान कैसे हो सकते। ब्रह्मा जी को भी ये भरोसा नहीं हुआ कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते, हाँ, उनका जूठा भी खा सकते। भगवान भक्त भक्तिमान, कहते भगवान की भक्ति सब करते हैं, लेकिन भगवान किसकी भक्ति करते? हाँ, भक्त की भक्ति भगवान करते हैं, उनकी सेवा वो करते हैं। अरे भगवान का प्रसाद सब लोग लेते हैं, और ग्वाल बालों का प्रसाद कौन ले रहा था? ग्वाल बाल जो अपने अपने घर से लाए थे बाल भोग, उनके पत्तल से जूठा उठा के खा रहे थे। उसी को देख करके तो ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि भगवान है कि नहीं, दोनों हाथ से खा रहे हैं, जूठा खा रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों का प्रसाद लेते हैं, भक्तों की भक्ति करते हैं। और तब ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की थी, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौगसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हाँ, धन्य है। कौन धन्य है? हाँ, कौन धन्य है भाई? ब्रह्मा जी जो सृष्टि के करता है। वो किसको धन्य कह रहे हैं? बोले जो नंद बाबा के ब्रज में श्री कृष्ण के साथ अवतार लेके रह रहे। हाँ, वो ग्वाल बाल, वो गोपियाँ, वो गैया, वो बछड़े, जिनको भगवान कृष्ण अपने हाथ से सहलाते थे, जिनको भगवान कृष्ण अपने हाथ से घास खिलाते थे। अरे जिन गायों के स्तन में लग करके स्वयं दूध पी जाते थे। एक चित्र मैंने अभी देखा, किसी ने दिखाया कि उसे तो वहीं तो लगा मीनू के फ्लैट में, और बछड़ा गैया का दूध पीने जा रहा है, तो बछड़ों के एक हाथ से रोके हुए स्वयं दूध पी रहे, गैया के बछड़े को रोके हुए और स्वयं गैया का दूध पी रहे। वो गैया कितनी बड़ी साधिका होगी, साध्वी होगी पिछले जन्म की। अरे बड़े बड़े संत लोग ठाकुर को भोग लगाते हैं, जल्दी स्वीकार नहीं करते, उस गैया का दूध जबरदस्ती पी रहे, बछड़े को नहीं पीने दे रहे। तो वो ठाकुर की लीला को देख करके ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा बनना धन्य नहीं है। शंकर जी का नाम तो नहीं लूंगा, नहीं झगड़ा हो जाएगा। ब्रह्मा बनना धन्य नहीं है, धन्य है ब्रज का गोप बनना, धन्य है ब्रज की गोपी बनना, धन्य है ब्रज की गैया बनना, धन्य है ब्रज का बछड़ा बनना, धन्य है ब्रज का वृक्ष बनना, यहाँ की लता बनना, और धन्य है ब्रज में बास मिलना। हाँ, तो ठाकुर जी ने तो तुम्हारे लिए पहले से यहाँ पर बना के आवास दे दिया है। ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं। अब ठीक है, उनको ऐसा है ना, देखो जिसमें एनर्जी होती है उसी से काम कराया जाता है। यहाँ तुम खाली बैठना भी तो तुम्हारे लिए कठिन होगा ना। अगर हम लोग चले जाएं, हम लोग भ्रमण करते ही हैं, अब पुनीत को बैठा दिया जाए अभी 1 महीना तुमको यहीं रहना है, क्यों प्रीति रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो ठाकुर जी जानते हैं इनकी जितनी एनर्जी है, पहले इसका सदुपयोग कर लो, फिर तो यहाँ रहने की व्यवस्था है ही है। तो जानते हैं किससे क्या काम लेना है। मैं आपको सुनाता हूँ, शायद गोवर्धन में एक महात्मा रहते हैं, अभी उनका जीवन होगा ही। बड़ी अच्छी गैया है उनके यहाँ, इतनी अच्छी गैया हैं पुनीत कि उनको देख के लगता है शायद श्री कृष्ण की गैया ऐसी ही होंगी, बिल्कुल सफ़ेद हरियाणा नस्ल की। और वो गैया का दूध निकालते नहीं, बछड़ों को सब पिला देते, सब कूदती फांती अभी हैं वहाँ। तो मैं जाता था उनके पास, अब तो काफ़ी दिन से जाना नहीं हुआ। बड़े अच्छे महात्मा, दिन भर जप करना, गौ सेवा करना, संत सेवा करना। मैंने उनको कहा कि वो ब्रज के बाहर नहीं जाते। मैंने कहा आप थोड़ा कभी कभी ब्रज के बाहर जाएं तो भक्तों का कल्याण होगा। तो इतनी बढ़िया बात बोले, एक साधु का जीवन। वो ये नहीं बोले कि हमने नियम ले रखा है, हम नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे।
वो बोले देखो स्वामी जी, जो योग्य लड़का होता है ना उसको माता पिता विदेश भेजते हैं कि ये कुछ काम करके लौट के आ जाएगा। जो नालायक लड़का होता है, अयोग्य होता है, उसको माता पिता विदेश नहीं भेजते। हो जानते पता नहीं कहाँ गुम हो जाएगा, कहाँ खो जाएगा। मेरे लिए बोले तुम योग्य बच्चे हो ठाकुर जी के, मैं अयोग्य नालायक इसलिए मेरे को ब्रज से बाहर भेजते नहीं। अब देखो भाव की बात किसने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। अच्छे महात्मा बोले मैं तो नालायक बच्चा हूँ, जानते कहीं खो जाएगा, गुम हो जाएगा, तो तुम योग्य बच्चे हो, हाँ, इसलिए तुमको देश विदेश भेजते, काम करा रहे हैं। लेकिन आप निश्चित मान के चलो, विनोद की बात नहीं है, भगवान से जो भी जुड़ा है, हृदय से जो जुड़ा है, किसी भी संबंध से जुड़ा है, वो योजना ना हम बना सकते हैं, ना तुम बना सकते हो, ना मोदी जी बना सकते हैं, ना कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बना सकता है। जो योजना श्री कृष्ण बना सकते हैं, एक एक क्षण की योजना उनके पास है, एक एक मिनट की योजना उनके पास है अपने भक्त के लिए। अरे जैसे तुम आकाश का इतना ध्यान रखते हो, उसको फ्यूचर में क्या करना, कैसे करना, क्या करना, एक सामान्य माता पिता अपने बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं। जितनी सामर्थ्य है तुम पूरी लगा दोगे। तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है और उनकी सामर्थ्य कितनी है। तुम अपनी सामर्थ्य आकाश और अपने बच्चों के लिए पूरी लगा दोगे और वो अपनी सामर्थ्य तुम्हारे लिए पूरी लगा देंगे, कितना फ़र्क हो जाएगा। उनकी प्लानिंग, उनकी सामर्थ्य, उनका ज्ञान लाखों गुना हम लोगों से ज़्यादा है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम। हाँ, जो साक्षात दुनिया का मालिक है वो जिसका मित्र बन जाए, सखा बन जाए। हाँ, इनके बन गए ना, चाय पीते हाँ, ये देखो यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म। हाँ, पूर्ण ब्रह्म है वो। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा हाँ, इनका एसी बंद कर देते हैं, कभी चाय पीते हैं जाके, कभी कॉफ़ी पीते हैं, तो छेड़छाड़ तो उसी से करेंगे जो उनका होगा। हमारा एसी नहीं बंद करके, हमारे आराम जी रहते हैं इनके यहाँ कृष्ण जी आते हैं तो बंद कर देते हैं। बच्चे का तो काम वही है, कभी एसी दबा देगा, कभी हाँ, कभी पानी बंद कर देंगे, कभी चाय देर से भेजेंगे आपने कोई शिकायत नहीं करोगे तो फायदा भी नहीं हाँ, तो एक्चुअली ये अनुभव की बातें हैं और संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से हम लोग अनुभव करते हैं। आज मैं देख रहा था स्वामी मुक्तानंद जी महाराज परम वेदांती शिव भक्त हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी जी की कथा सुनाते समय इनको भी भाव आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, वेदांती होने का अर्थ हृदय पत्थर होना नहीं होता है। हाँ, वेदांती होने का अर्थ, अरे भगवान शंकराचार्य जी की आंखों से आंसू आते थे जब भगवान की स्तुति करते थे, मधुसूदन सरस्वती के जीवन से आंसू आते थे। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को हमने अश्रुपात होते हुए देखा है भगवान की जब भावपूर्ण कथाएं होती थी। तो वेदांत का अर्थ पत्थर होना नहीं होता है, उनके पास भी हृदय है, बुद्धि है, भाव है। अगर वह सच्चा वेदांती है, और हमारे गुरु जी का तो एक वाक्य है, जो सच्चा धर्मनिष्ठ होगा वही सच्चा भक्त होगा, और जो सच्चा भक्त होगा वही सच्चा वेदांती होगा, वही ज्ञानी होगा। नींव तो वहीं से चलती है। आपका अगर कर्म ही ठीक नहीं है तो भक्ति क्या करोगे? पहले अपना कर्म ठीक करो, अपना जीवन ठीक करो। जीवन ठीक करोगे तो साधना काम करेगी, और साधना ठीक होगी तो ठाकुर जी अपना ज्ञान देंगे। हाँ, श्री कृष्ण ने ही तो गोपियों का ब्रह्म ज्ञान दिया ना, श्री कृष्ण ने ही तो देवकी वसुदेव को ब्रह्म ज्ञान दिया ना, श्री कृष्ण ने ही दिया ना। तो हम लोग श्री कृष्ण की पूजा खूब करें और उनकी बात न सुने जो ज्ञान देते हैं तो भी अधूरा काम है। और दिन भर ज्ञान की चर्चा करते रहें, उनको भोग लगा कि नहीं लगा ध्यान। अरे आप दिन भर हमसे सत्संग करते रहो और भोजन मत कराओ, कितने दिन सत्संग चलेगा? एक आध दिन के बाद महात्मा गायब हो जाए। ये तो दिन भर सिर खाता है, भोजन वोजन कराता नहीं। हाँ, तो इसलिए भक्ति माने भगवान की सेवा करना और ज्ञान माने भगवान के उपदेश को ग्रहण करना, दोनों का सामंजस्य है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम। परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार होकर के जिन गोप ग्वालों के,
जिन गोपियों के, जिन गायों के, बछड़ों के सखा बन गए, मित्र बन गए, अपना बना लिया। और भागवत में ही एक वो छोटी कथा थी, जब बहुत ऐश्वर्य देखा ना ग्वाल वालों ने, गोवर्धन को उठा लिया, काली मर्दन कर दिया, तो ग्वाल वालों को किसी ने सुना दिया होगा, गर्गाचार्य जी वगैरह ने, कि इनके पास एक बहुत अच्छा लोक है, दिव्य लोक। हाँ, दिव्य लोक। ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, तुम्हारा कोई दिव्य लोक है, तुमने हमको बताया नहीं अभी तक, हमको दिखाओ। अब कन्हैया सोचे इनको क्या दिखाएं, ये तो वहाँ को समझेंगे, इनको मज़ा आएगा नहीं वहाँ। बहुत पीछे लग गए, बहुत पीछे लग गए। भागवत में ही तो कथा, महाराज के पहले वरुण लोक का दर्शन। तो महाराज भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो। आंखें बंद करके सब ग्वाल बाल खड़े हो गए। थोड़ी देर बोले आंखें खोलो, देखा बैकुंठ पहुंच गए। अब बैकुंठ में विष्णु भगवान बैठे, लक्ष्मी जी बैठी, जय विजय खड़े, बहुत मर्यादापूर्ण, बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा। ग्वाल बाल भी ऐसे खड़े हैं। थोड़ी देर खड़े रहे। अब यहाँ तो बड़ा मर्यादा वाला काम, जैसे पीएम हाउस हो, राष्ट्रपति का हाउस हो। थोड़ी देर खड़े रहे, थोड़ी देर खड़े रहे, बोले कन्हैया आज गाय चराने नहीं चलोगे? डांट पड़ी, यहाँ कोई गाय चराते हैं? शांति से रहो, विष्णु भगवान उनकी स्तुति करो। फिर खड़े रहे, थोड़ी देर खड़े रहे। कन्हैया माखन चोरी करने कब चलोगे? फिर डांट पड़ी, यहाँ चोरी करने आओ। जोर से चिल्लाए ग्वाल बाल, रे कन्हैया जहाँ तुम गाय चराने नहीं जा सकते, जहाँ तुम हमारे साथ माखन चोरी के नहीं जा सकते, ऐसा बैकुंठ हमको नहीं चाहिए, हमको ले चलो वृंदावन। बोले आंख बंद करो। आंख बंद करा तो वृंदावन में आ गए। तो ये वृंदावन का प्रेम, ये वृंदावन का रस, जहाँ ठाकुर माखन चोरी करते, जहाँ ठाकुर गायों का दूध पीते हैं, जहाँ गायों को घास खिलाते हैं, जहाँ बछड़ों को सहलाते हैं, वो आनंद जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, कन्हैया अब हमको भी अगला जन्म देना तो ब्रह्मा मत बनाना। कितनी बड़ी पोस्ट। हाँ? सारे संसार के रचनाकार, सारा संसार, सारा विश्व ब्रह्मांड जिसमें आ गया, उसके मालिक कहते हमको वो पोस्ट मत देना। बोले क्यों? बोले जो मज़ा ग्वाल बाल बनने में है वो मज़ा ब्रह्मा बनने में नहीं है। ठाकुर के साथ लीला हो रही, वनभोज हो रहा है, हंसी खेल हो रहा है, विनोद हो रहा है। इसीलिए तो महात्माओं का सब छूट जाता है जब ठाकुर का अनुभव होने लग जाता है। तो ऐसे हमारे ठाकुर यहाँ प्रकट हुए हैं। 10वीं वर्षगांठ है, 10 साल हो गए। 10 साल में बहुत कुछ बदला है, हम लोगों ने भी अनुभव किया। हमारे स्वामी जी तो बहुत बदल गए हैं। हाँ, काफ़ी बदल गए नहीं? इनके साथ तो चाय पानी भी होने लग गया है। हाँ, और स्वामी जी बदल गए। पुनीत तो पहले से ही बदले हुए थे। प्रीति काफ़ी बदल गई हैं, और काफ़ी हमारे आकाश भी अब पूरा सत्संग में ध्यान में बैठते हैं। तो उनकी कृपा है, और वो यहाँ साक्षात विराजमान है, ऐसा हम लोगों का अनुभव है। खूब प्रेम से उनकी सेवा करें। और हम तो जानते हैं जिनको वो बुलाएंगे वो आएंगे, और जिनको नहीं चाहेंगे वो लाख कोशिश के बाद नहीं आएंगे। तो इसलिए अच्छा है भक्तों के साथ रहो, कम रहें ज़्यादा रहें, भक्त लोग रहें। भीड़ आवे उसमें भी लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन भक्त आवे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, भीड़ में तो कई तरह के लोग आते हैं। अभी चमत्कार दिखाने लग जाओ, स्वामी जी यहाँ भस्म बांटने लग जाएं, विभूति, आप देखो कल से यहाँ लाइन लग जाएगी। हाँ, अभी स्वामी जी मैं नर्मदा स्नान करने जा रहा था, जबलपुर की अभी की घटना। हाँ, तो एक और छड़ी है मेरे पास जिसमें कई तरह की कार्विंग है। 10-12 लोग हम जाते थे, कई बच्चे, सब भक्त लोग। तो एक दिन ऐसे विनोद में स्नान के बाद में सबकी पीठ में वो छड़ी मार रहा था, जो हमारे साथ गए थे। वे स्नान करने वाले 100-150 लोग, गर्मी बहुत लोग थे, वो सब लोग देख रहे थे बाबा जी कोई सबको पीठ में छड़ी मार रहे। तो अनजान लोग जो ऑडियंस में थे वो भी आ गए, बाबा जी हमारे पीठ में भी लगा दो। वो सोचे छड़ी में कोई चमत्कार है। हमारी पीठ में भी लगा दो। वो सोचे सब लोग लगवा रहे हैं पीठ में तो कुछ होगा इसमें। माने आज पब्लिक का तो ये हाल है कि आप विभूति बांटने लग जाओ, छड़ी मारने लग जाओ, वो सोचेंगे इसमें कुछ हो जाएगा, लगा दो। कुछ को लगाया, मैंने कहा इसमें कुछ है नहीं, खामा खा परेशान मत हो, ये तो विनोद की बात है। तो
यहाँ चमत्कार हमारे ठाकुर जी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। जिनको ठाकुर जी की सेवा करोगे चमत्कार दिखेगा। आज भी होता है और हमारे ठाकुर जी जागृत हैं, ये हम लोगों ने अनुभव किया है, आप लोग भी अनुभव करेंगे। तो आज यहीं सत्र पूरा करते हैं। कल हम लोग भजन संध्या का आनंद लेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा भी करेंगे, चर्चा भी होगी और भजन भी होगा। और परसों विशेष उत्सव होगा ठाकुर जी का प्राकट्य का, 10वीं वर्षगांठ है, विशेष दिन है। आप लोग सब तैयार होकर अच्छे से आइएगा और लोगों को लाइएगा। श्री राधा गोविंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब आरती होगी भगवान की और आरती के बाद विश्राम होगा। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जंती माला साजे, गल में जंती माला साजे, और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मा देखते यश गावे, ब्रह्मा देखते यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने शरण की भारती, अपनी शरण में मोहे रख ले जाओ, अपनी शरण में मोहे रख लीजे। करूं भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, रखियो लाज
तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के गुण गावे राधा माधव के पद पावे प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे पाले सोया से अपार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के ओम देवहौ शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जलेन शीतले कर्णम् आरोग्यार्थे जलं क्षिपेत् मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम जगनेन जगन्मय जन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं भगवाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसालकुसुमै बिल्वप्रवालतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः भगवद्भ्यां श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः सिंधुकुञ्जविहारिणे नमः वृन्दावनविहारिणे नमः श्रीराधा माधवाय नमः मधुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राधा गोविंद देव भगवान की जय। राधा रानी की जय। बरसाने वाले की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। करुण कुंद देव भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी लोग आरती लेके दर्शन करते हुए महाराज श्री से आशीर्वाद रूप प्रसाद